ये बात बिल्कुल सटीक है। जरा बैठो निकट माँ के, समझ होगी फिक्र क्या है। बड़ा निश्चल ये अंतस है, जहां में कुछ सुंदर क्या है। नमस्कार, मैं हरीश कुमार आज फिर उपस्थित हूं एक नई कहानी लेकर। ये कहानी है उस मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाली एक माँ की, जिसने अपने संघर्षों से अपने बेटे तन्मय को पाला, खूब प्यार दिया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। उसके हर सुख दुख का ध्यान रखा और अपने सुख दुख को भुलाकर सिर्फ उसे खुशियां देने में लग गई। रात को कोई भी तकलीफ होती तो माँ उठकर उसका ध्यान रखती, सुबह उठकर उसे गर्म पानी देती, उसे जिंदगी की जहान की वो सभी खुशियां माँ ने दी जो वो दे सकती थी। तन्मय भी उसके प्रेम, उसके लाड को समझता था। एक दिन तन्मय के हाथ पर कुछ लाल लाल निशान हो गए तो माँ ने पूछा, बेटा ये क्या हुआ? तन्मय ने कहा, माँ कुछ नहीं, कल थोड़ी गर्मी ज्यादा थी, पंखे ने साथ नहीं दिया, शायद इसलिए कुछ मच्छरों ने काट लिया होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। माँ ने गरम तेल लगाया हाथ पर और वहां से चली गई। और दोपहर में माँ ने तन्मय से कहा कि बेटा गर्मी ज्यादा है, मुझे एक कूलर की आवश्यकता है, मुझे एक कूलर ला कर दो, मुझसे ये गर्मी सहन नहीं हो रही। माँ की बात सुनकर बेटा खुश हुआ। बेटे को लगा आज माँ ने कुछ तो मांगा है, कुछ तो कहा है, अपनी जरूरत के बारे में कुछ तो बोला है। बेटा खुशी खुशी दुकान पर गया और एक बहुत अच्छी कंपनी का कूलर लेकर आया और उसने माँ के कमरे पर लगाया। रात को माँ उस कूलर के नीचे सो गई। बेटा खुश था कि माँ आज ठंडी हवा लेकर सो रही। बेटा सुबह उठा तो वो देखता है कि कूलर उसके कमरे में लगा हुआ था। उसने माँ से पूछा कि माँ ये कूलर मेरे कमरे में क्या कर रहा है? माँ ने कहा, बेटा 4 बजे मैंने इसे मजबूरन तेरे कमरे में लगा दिया क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी। इस कमरे ने पूरे कमरे को ठंडा कर दिया। इस कूलर ने पूरे कमरे को ठंडा कर दिया था। मुझे मजबूरन ये कूलर तेरे कमरे में लगाना पड़ा। अगले दिन फिर ऐसा हुआ। माँ 11 बजे उठी और कूलर को बेटे के कमरे में लगा दिया। इत्तेफाकन बेटे की भी आंख खुली और देखा कि कूलर उसके कमरे में लगा हुआ था। उसे अब सारी बात समझ आ चुकी थी। उसे महसूस हो चुका था कूलर मंगाने का कारण, कूलर की मांग करने का कारण वो समझ चुका था। वो जान चुका था कि एक माँ ने अपने बच्चे की उस गर्मी, उस परेशानी को समझते हुए उस कूलर की मांग की थी। वो उठा, उसने वो कूलर वापस अपनी माँ के कमरे में लगा दिया और अपनी माँ को निहारने लगा, देखने लगा। उसकी आंखें डबडबा चुकी थी, उसकी आंखें भीग चुकी थी। वो जान चुका था कि माँ की वात्सल्यता, माँ की ममता, माँ का प्रेम क्या होता है। ये कहानी भले ही छोटी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख दे गई कि माँ के भावों का कोई सार नहीं, माँ के प्रेम का कोई सार नहीं। उसका हर पल अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ भी बहुत ऐसे अनुभव हुए होंगे जो आपकी आंखें भी भिगो गए होंगे, निश्चित रूप से। और मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझसे शेयर करेंगे और मैं उस पर कहानी बनाने का भी प्रयास करूंगा, क्योंकि माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लिखना कितना ही चाहूं, माँ पर लिखा नहीं जाता।
उस ममता के सागर को गागर में भरा नहीं जाता, भरा नहीं जाता। और ये दो पंक्तियां कहकर मैं विराम लूंगा कि पुरानी शॉल ओढ़े मां मेरी ये बोलती हरदम, तू पहना कर नया कहकर वो बटुआ खोलती हरदम। हुआ जब ज्ञात मां को ये वजन न बढ़ गया मेरा, सुबह उठकर गरम जल में है नींबू खोलती हरदम। आशा है आपको ये कहानी, ये भाव समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। इतना कहकर मैं विराम लूंगा और अगली कहानी में आपसे मिलूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।